नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एक किसान हैं, आपके परिवार में कोई किसान है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के बारे में। योजना के लिए विस्तार से खबर को पूरा देखें अच्छी तरह से। अगर आपकी 13वीं किस्त नहीं अभी तक आई है तो क्या करना है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यानी कि पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो कैसे आपको लाभ मिलेगा, ऑनलाइन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, सभी आपको हम इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अब 5 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस योजना को 5 साल और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और अब तक लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इस फैसले से किसान भाइयों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और वे अपनी खेती को और बेहतर बना सकेंगे। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों यानी सीमित किसानों के लिए वरदान साबित हुई है और इसके विस्तार से उन्हें आने वाले समय में भी नियमित रूप से आर्थिक मदद मिलती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं पीएम किसान की 24वीं किस्त के बारे में। पीएम किसान भाइयों का यह जानकर खुशी होगी कि 24वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाला है। हर साल 3 किस्तें दी जाती हैं, पहली अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच। तो आपको बता दें किस्त जो है आगे पीछे हो जाता है, जो भी हो महीने कंफर्म नहीं है। तो आपको बता दें, अगर वर्तमान समय की बात करें तो 24वीं किस्त जो है आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आने की संभावना है। यह किस्त सीधे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हर किस्त 2,000 रुपये आते हैं। किस्त आने से पहले सरकार द्वारा सभी किसानों की लिस्ट वेरीफाई की जाती है और केवल पात्र किसान को ही यह राशि मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका ई-केवाईसी पूरा हो, आपकी सभी डिटेल्स सही से भरा हुआ हो, बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। अब बात कर लेते हैं कि अब किसान भाइयों की शिकायत है। क्या है शिकायत? उनकी 23वीं किस्त जो है जिनका नहीं आया है, ठीक है, उनके लिए क्या समस्या है, कैसे हल है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, यदि आपका 23वीं किस्त नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ हो। बिना ई-केवाईसी के अब कोई भी किस्त नहीं आती है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई समस्या हो, जैसे कि अकाउंट आधार से लिंक ना हो या अकाउंट नंबर गलत दर्ज हो गया हो। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके दस्तावेज में कोई गलती हो या फिर भूमि रिकॉर्ड में कोई विसंगति यानी कोई गड़बड़ी हो सकती है। चौथा कारण यह भी हो सकता है कि आप किसी कारणवश अपात्र घोषित कर दिए गए हों, जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आयकर दाता हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी पेंशन भोगी है। इसलिए सबसे पहले आपको पीएम किसान government.in पर वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करना होगा। वहाँ बेनिफिशियल स्टेटस में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त क्यों नहीं आ रही है। अगर वहाँ कोई रिजेक्शन रीज़न दिखाई दे रहा तो उसे ठीक करवाना होगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जा सकते हैं या फिर अपने ब्लॉक के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। अगर ई-केवाईसी की समस्या है तो उसे भी तुरंत पूरा करवा लें। ई-केवाईसी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं नई रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप एक किसान हैं और अभी तक आपने पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया यानी लाभ नहीं उठा रहे हैं, तभी भी समय है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.government.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ फार्मर कॉर्नर में
न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। वहां क्लिक करके आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारियां भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। दूसरा, आपके पास खेती की ज़मीन के कागज़ होने चाहिए, जैसे कि खसरा खतौनी या जमाबंदी। तीसरा, बैंक पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चौथा, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। पांचवा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सभी दस्तावेज आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होंगे। अगर आप खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा शुल्क लग सकता है, लेकिन आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा। PM किसान योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है जिसके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि है। हालांकि अब इस सीमा को हटा दिया गया है और सभी किसान इस योजना के पात्र हैं, चाहे उनके पास कितनी भी ज़मीन हो। लेकिन कुछ श्रेणियों में ऐसी है जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अगर आपका संवैधानिक पदों पर है और वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, सांसद या विधायक हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। अगर आप केंद्र या सरकार राज्य सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन मिलती है तो भी आप पात्र नहीं हैं। अगर आप अपने पिछले वर्ष इनकम टैक्स भरा है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो छोटी जोत वाले हैं, यानी छोटे किसान हैं और जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए फिर से pmkisan.government.in पर जाएं और बेनिफिशियल स्टेटस में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है तो अगली किस्त में आपको पैसा मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के कुछ समय लगता है क्योंकि आपके सभी दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड की जांच की जाती है, इसलिए धैर्य रखें और समय समय पर स्टेटस चेक करते रहें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके परिवार में एक से अधिक सदस्यों के नाम पर ज़मीन है तो केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। अगर गलती से एक ही परिवार में 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो बाद में यह राशि वापस मांगी जा सकती है। अगर आप कार्रवाई भी हो सकती है आप पर, इसलिए सही और सटीक जानकारी भरें। अगर आपके दस्तावेज में कोई बदलाव होता है, जैसे बैंक अकाउंट बदल गया है या मोबाइल नंबर बदल गया है, तो तुरंत अपडेट कराएं। इसके लिए भी आप PM किसान पोर्टल पर जाकर एडिट आधार डिटेल का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने PM किसान योजना से जुड़ी सभी जानकारी देखी है। हमने जाना कि योजना को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। 24वीं किस्त कब तक आ सकती है, 23वीं किस्त नहीं आई है तो इसका क्या समाधान है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई शिकायत हो, कोई भी आपको डाउट हो, पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आप किस ज़िले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।